So next is the flux and torque control. This is the block diagram of your flux and torque control. यहाँ पर हमारा DC सप्लाई आ रहा है. तो जो हमारा V/F कंट्रोल है, अभी तक हमने जितने भी ये कंट्रोलर्स का जितने भी हमने कंट्रोल देखे हैं, तो इन सब में क्या हो रहा है, हम जो हमारा फ्लक्स कंट्रोल है, हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स को हम कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ टॉर्क के वैल्यू को हम चेंज करें. फ्लक्स कंट्रोल इन सब में जो भी हमने अभी तक देखा है, ओपन लूप V/F कंट्रोल, क्लोज लूप V/F कंट्रोल, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका फ्लक्स कांस्टेंट है और हम सिर्फ टॉर्क के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं. फ्लक्स आपका कांस्टेंट रहता है, तो फ्लक्स कंट्रोल इन सब में पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पर क्या होता है, इन सब कंट्रोल्स में फ्लक्स कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल. तो हमने ऑलरेडी देखा था कि जो हमारा इंडक्शन मोटर था, इसमें फ्लक्स और टॉर्क जो होता है ये कपल्ड होते हैं. अगर आप फ्लक्स को चेंज करोगे तो टॉर्क चेंज होगा, टॉर्क को चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा. V/F कंट्रोल में हम क्या कर रहे थे, हम V/F का रेशियो कांस्टेंट रखते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फ्लक्स का वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाता है. एंड वी समवट डिकपल योर फ्लक्स एंड टॉर्क. आपका फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, फ्लक्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है. सो बाय चेंजिंग द टॉर्क हम क्या कर लेते हैं, जो हम अपनी मशीन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं. बट क्योंकि अब हमारा हम सिर्फ टॉर्क चेंज कर रहे हैं, फ्लक्स को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो ये मेथड है ये एक इनएफिशिएंट मेथड है, जिसमें हम सिर्फ एक ही चीज को कंट्रोल कर रहे हैं. फ्लक्स कंट्रोल हमारा हम फ्लक्स कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. तो ये जो हमारे पास नई दूसरी कंट्रोल स्ट्रेटेजी है, दैट इज योर फ्लक्स एंड टॉर्क कंट्रोल. ये आपका यहाँ पर स्पीड सेंसर है. तो दिस इज द स्पीड एट विच यू वांट टू ऑपरेट, और ये है स्पीड जिस पे हमारा इंडक्शन मोटर वर्क कर रहा है. दिस इज योर रेफरेंस वैल्यू ऑफ फ्लक्स, जो हमारा फ्लक्स का वैल्यू होना चाहिए. एंड यूजिंग ए फ्लक्स सेंसर हम फ्लक्स का भी वैल्यू देख लेंगे. तो देर विल बी ए फ्लक्स सेंसर, जो फ्लक्स का जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो फ्लक्स है उसे मेजर करेगा, उसे रेफरेंस वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे. इट विल बी गिवन टू ए PI कंट्रोलर, और यहाँ से हमें अपने वोल्टेज का रेफरेंस वैल्यू मिलेगा. इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे, हमारे पास इधर पे कौन कौन से लूप्स हैं. हमारे पास एक फ्लक्स कंट्रोल लूप है, दूसरा हमारे पास एक टॉर्क कंट्रोल लूप है, और एक और तीसरा हमारे पास लूप है दैट इज योर आउटर स्पीड कंट्रोल लूप. तो V/F कंट्रोल मेथड में हम क्या कर रहे थे, हम जो ये मेजर्ड वैल्यूज थे उससे हम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालते थे. जब हमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिलता था, तो हमने यहाँ पर देखा कि बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ गेन हमें वोल्टेज का वो वैल्यू मिलता था, जिससे हमारा V/F का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहता था. लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास अलग से एक टॉर्क कंट्रोल लूप है, एक अलग से यहाँ पर फ्लक्स कंट्रोल लूप है. तो आप फ्लक्स को अलग से चेंज करते हो, टॉर्क को अलग से चेंज करते हो. सो दिस इज योर सो जो आपकी रेफरेंस स्पीड है और जो आपकी एक्चुअल स्पीड है, जब इन दोनों को कंपेयर करोगे, दिस इज योर PI कंट्रोलर. आपके पास टॉर्क का एक रेफरेंस वैल्यू मिलेगा, एंड यूजिंग एस्टिमेटर आप टॉर्क का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो आपके PI कंट्रोल में जाएगा. यहाँ से आपको स्लिप स्पीड मिलेगी व्हेन इट इज एडेड विद द व्हेन इट इज एडेड विद द रेफरेंस सॉरी विद द रोटर स्पीड, आपको आपकी सिंक्रोनस स्पीड मिल जाएगी. तो यहाँ पर आप फ्लक्स कंट्रोल भी यूज कर रहे हो और टॉर्क कंट्रोल भी यूज कर रहे हो. जो पिछली स्ट्रेटेजीज थी उनमें क्या हो रहा था, आपका फ्लक्स आपका कांस्टेंट रहता था, आप सिर्फ टॉर्क को चेंज कर रहे थे. बट इस मेथड की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, और वो डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, तो क्योंकि इसमें हम फ्लक्स को भी चेंज कर रहे हैं, तो इधर पे डिसएडवांटेज हमारी क्या आ जाएगी,
इस कंट्रोल में हम फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, योर फ्लक्स इज चेंज्ड। तुमने एक चीज देखी थी कि जो फ्लक्स रिस्पॉन्स होता है दैट इज अ बिट स्लगिश, फ्लक्स रिस्पॉन्स इज स्लगिश। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका स्पीड रिस्पॉन्स है ये खराब हो जाएगा। द स्पीड रिस्पॉन्स विल बी स्लगिश। as compared to V by as compared to variable voltage variable frequency control। आप यहां पर क्या कर रहे हो, फ्लक्स को भी चेंज कर रहे हो, टॉर्क को भी चेंज कर रहे हो, बट वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि जो फ्लक्स है उसमें जो चेंज होती है वो स्लगिश होती है, वो बड़े आराम आराम से आपका फ्लक्स चेंज होता है। तो क्योंकि अब आपका फ्लक्स जो है वो स्लगिश इन नेचर है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा स्पीड रिस्पॉन्स भी स्लगिश हो जाएगा एज कंपेयर टू द वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, जहां पर आपका फ्लक्स जो है उसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है और आप सिर्फ टॉर्क को चेंज करते हो। टॉर्क रिस्पॉन्स फास्टर होता है एज कंपेयर टू द फ्लक्स रिस्पॉन्स। बट क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स भी आप चेंज कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो एक एफिशिएंट कंट्रोल, बट इस एफिशिएंट कंट्रोल के चक्कर में अब क्या हो रहा है कि जो हमारा फ्लक्स रिस्पॉन्स है वो स्लगिश है, जिसकी वजह से अब स्पीड रिस्पॉन्स जो है वो हमारा स्लगिश हो रहा है। तो अगर अब हमें इस स्पीड रिस्पॉन्स को इंप्रूव करना है, सो वी हैव टू गो फॉर ए करंट कंट्रोल्ड, वी हैव टू गो फॉर ए करंट कंट्रोल्ड इंडक्शन मोटर ड्राइव। पहले हमने देखा क्लोज लूप वी बाय एफ कंट्रोल, उसके बाद हमने देखा फ्लक्स एंड टॉर्क कंट्रोल, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर ए करंट कंट्रोल्ड इंडक्शन मोटर ड्राइव। तो इसमें क्या होगा, इंस्टेड ऑफ हम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पिछले हम देखेंगे उधर पे, तो हम वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द वोल्टेज बाय कंट्रोलिंग द फ्लक्स लूप, हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेटर करंट को हम कंट्रोल करते हैं। आइडिया क्या है करंट कंट्रोल्ड इंडक्शन मोटर ड्राइव का? आइडिया इधर पे ये है कि जो करंट होती है इट राइजेस मच मोर क्विकली देन द वोल्टेज। तो क्योंकि आपका जो करंट है उसका रिस्पॉन्स फास्टर होता है देन वोल्टेज, तो अगर आप करंट को कंट्रोल करोगे तो जो आपका स्पीड रिस्पॉन्स है इट वोंट बी स्लगिश, इट विल बी फास्टर। यही आपका आइडिया बिटवीन फॉर ए करंट कंट्रोल्ड इंडक्शन मोटर ड्राइव। So next is current controlled induction motor drives. So instead of controlling voltage by controlling the flux control loop, आप क्या करते हो, फ्लक्स, ये जो आपका फ्लक्स कंट्रोल है, आप रेफरेंस वैल्यू मेजर्ड वैल्यू को कंपेयर करते हो, इट इज गिवन टू पीआई कंट्रोलर, यहाँ से हमें रेफरेंस वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिल जाता है। सो जो करंट कंट्रोल इंडक्शन मोटर ड्राइव होती है, इसमें इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द वोल्टेज बाय द फ्लक्स कंट्रोल लूप, हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं स्टेटर करंट को। तो हमने देखा था जो टॉर्क होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्टेटर करंट। तो आइडिया यहाँ पर क्या है कि जो आपकी करंट होती है इट राइजेस क्विकली एज कंपेयर टू वोल्टेज। सो अकॉर्डिंगली जो आपका स्पीड रिस्पॉन्स होगा वो क्विक होगा कंपेयर टू वोल्टेज। अगर आप करंट कंट्रोल कर रहे हो तो स्पीड कंट्रोल जो आपका होगा इट विल बी, जो स्पीड रिस्पॉन्स होगा इट विल बी क्विक एज कंपेयर टू द वोल्टेज कंट्रोल। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम टॉर्क का वैल्यू और फ्लक्स का जो वैल्यू है इससे हम क्या करते हैं, हम इसको कंपेयर करते हैं टू द रेफरेंस वैल्यू ऑफ टॉर्क एंड फ्लक्स। तो यहां से आपके पास जो फ्लक्स सेंसर होगा वहां से हम फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे, और एक टॉर्क एस्टिमेटर है वहां से आप टॉर्क का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। और उसके बाद जो भी हमारा टॉर्क का एरर होगा या फ्लक्स एरर है, दैट जो सिग्नल हमारी यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है दैट विल बी प्रोसेस्ड बाय अ पीआई कंट्रोलर। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे हमें मिल जाएगी रेफरेंस वैल्यू ऑफ करंट एंड स्पीड। तो इधर से हम क्या करेंगे, वी विल गेट द रेफरेंस वैल्यू ऑफ थ्री फेज करंट्स। ये तो यहाँ पर आपको मिल रहा है IA, IB एंड
IC। तो एक बार आपको रेफरेंस वैल्यू ऑफ करंट्स मिल गया, इससे हम मेजर्ड वैल्यू के साथ इन करंट्स को कंपेयर करते हैं। तो जैसे ही आप जो हमें यहाँ से रेफरेंस वैल्यू मिला है और एक्चुअल जो आपकी करंट है, आपके स्टेटर में जो करंट फ्लो हो रही है, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पल्सेस मिलेंगी फॉर स्विचेस ऑफ योर वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्विचिंग सिग्नल्स हमारा 3 फेज इन्वर्टर जो होगा, इट विल वर्क। ये आपका यहाँ पर DC सप्लाई है। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे, यहाँ से आपको रेफरेंस सिग्नल्स मिलेंगी, हमें पल्सेस मिलेंगी फॉर द स्विचेस ऑफ द वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट स्विचिंग ऑफ आवर 3 फेज इन्वर्टर हमें आउटपुट मिलेगा और आपका इंडक्शन मोटर की आप स्पीड को कंट्रोल कर लोगे। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो हमारा स्पीड रिस्पॉन्स होगा, इट विल बी मच क्विकर देन दैट ऑफ योर फ्लक्स एंड टॉर्क कंट्रोल। जो आपका रेफरेंस वैल्यू ऑफ फ्लक्स है, जो आपका रेफरेंस वैल्यू ऑफ फ्लक्स है, इसे हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम ए फ्लक्स प्रोग्राम। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, वहां से हम क्या करते हैं, वी गेट द वैल्यू ऑफ योर फ्लक्स। और जो टॉर्क होता है, अब जो हमारे पास टॉर्क का वैल्यू हमें मिला हुआ है, सो यूजिंग द एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, तो यहाँ पर आपका ये फ्लक्स प्रोग्राम होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन हमारा क्या रेफरेंस, व्हाट शुड बी द रेफरेंस वैल्यू ऑफ टॉर्क, हमारा हमें फ्लक्स का रेफरेंस वैल्यू मिल जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे आपकी एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है, जहां से हमें फ्लक्स का वैल्यू मिल जाता है। तो यहाँ से हमें वो फ्लक्स का वैल्यू मिलेगा जिसपे हमारा जो सिस्टम होगा, इट विल ऑपरेट एफिशिएंटली। इस पूरे सिस्टम की हमारे पास एडवांटेज क्या, देखो हमने क्या किया, पहले रेफरेंस वैल्यू ऑफ टॉर्क लिया, उसको मेजर्ड वैल्यू से कंपेयर किया। डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस वैल्यू ऑफ टॉर्क, यहाँ पर एक फ्लक्स प्रोग्रामर है, फ्लक्स प्रोग्राम में बहुत सारी आपकी एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है, उससे आपको रेफरेंस वैल्यू ऑफ फ्लक्स मिल जाता है। उसे आप मेजर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करते हो, हमारे पास करंट्स मिलती हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, टॉर्क को जब आप प्रोसेस कर रहे हो, यहाँ पर आपको स्लिप स्पीड मिल रही है, इसको कंपेयर कर रहे हो, तो आपके पास आपको सिंक्रोनस स्पीड मिल जाती है। इधर से आप क्या कैलकुलेट करते हो, आपका रेफरेंस वैल्यू ऑफ करंट। तो एक बार आपको रेफरेंस वैल्यू ऑफ करंट मिल गया, उससे आप एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करते हो। तो जैसे आप इसको एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करते हो, आपको पल्सेस जनरेट होती हैं। तो जैसे आपके पास वो पल्सेस जनरेट होंगी, आपके जो स्विचेस होंगे वो ऑपरेट करेंगे, आपको स्विचिंग सिग्नल्स मिल जाएंगी। एंड सिमिलरली क्या होगा, जो आपका इंडक्शन मोटर ड्राइव है, इट विल वर्क एट ए न्यू स्पीड। बट यहाँ पर क्या होगा, स्पीड रिस्पॉन्स विल बी बेटर एज कंपेयर टू द फ्लक्स एंड टॉर्क कंट्रोल, जहां पर आप वोल्टेज कंट्रोल कर रहे थे, और वोल्टेज हमने क्या देखा था, जो आपका करंट जो होती है, इट राइजेस क्विकली एज कंपेयर टू द वोल्टेज। तो फ्लक्स एंड टॉर्क कंट्रोल में क्या था, जो रिस्पॉन्स, स्पीड रिस्पॉन्स था, दैट वाज स्लगिश। करंट कंट्रोल इंडक्शन मोटर ड्राइव में क्या होगा, जो आपका स्पीड रिस्पॉन्स होगा, इट विल बी बेटर। अब इधर पे एडवांटेज क्या है, यहाँ पर आपका है स्पीड सेंसर। एडवांटेज क्या है इधर पे, योर करंट रिस्पॉन्स is more robust as compared to voltage response. तो क्योंकि आपका करंट रिस्पॉन्स मोर रोबस्ट है एज कंपेयर टू द वोल्टेज रिस्पॉन्स, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी स्पीड होगी, इट विल राइज मोर रैपिडली। सो स्पीड विल राइज मोर रैपिडली। तो आपकी जो एक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन है, दैट विल बी इम्प्रूव्ड। डिसएडवांटेज क्या आएगी यहाँ पे, यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, एक रेफरेंस वैल्यू ऑफ करंट है, उसे मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट के साथ हम कंपेयर करते हैं, और इन दो करंट्स को कंपेयर करके हमें यहाँ से
पल्सेस मिलती हैं फॉर द 3 फेज इन्वर्टर। तो ये आपका क्या है यहाँ पर, ये मतलब आपका हिस्टेरेसिस करंट कंट्रोल का आप यूज कर रहे हो। तो क्योंकि हम यहाँ पर वी यूज हिस्टेरेसिस करंट कंट्रोल, सिंस वी यूज hysteresis current control, which produces variable switching frequency, ripples associated with torque, current and THD will be more। अब यहाँ पर आप हिस्टेरेसिस करंट कंट्रोलर का यूज कर रहे हो, तो आप क्या देखोगे, जबकि करंट है, टॉर्क है, इनमें रिपल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, और जो हार्मोनिक टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है वो भी ज्यादा होगी। और जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्सेस है दैट विल नॉट बी कांस्टेंट। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो आपका हिस्टेरेसिस करंट कंट्रोलर है, यहाँ पर हमारे पास एक रेफरेंस वैल्यू है। तो आप रेफरेंस वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो विद द मेजर्ड वैल्यू, एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस हमें पल्सेस मिलती हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे हिस्टेरेसिस करंट कंट्रोलर का, हमारे पास एक अपर बैंड है और एक लोअर बैंड है। तो ये हमारी रेफरेंस करंट है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास एक अपर बैंड है और एक लोअर बैंड है। दिस इज योर लोअर बैंड। तो ये आपकी रेफरेंस करंट है। तो हिस्टेरेसिस करंट कंट्रोल में क्या होता है, हमारे पास एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है ऑफ रेफरेंस करंट। तो दिस इज योर अपर बैंड एंड दिस इज द लोअर बैंड। अब देखो जैसे जैसे आपकी स्टेटर करंट राइज करेगी, तो आपकी स्टेटर करंट राइज कर रही है, और जैसे ही ये अपर बैंड को टच करेगी, तो यहां पर क्या किया इसने, अपर बैंड को टच किया। फिर से बना लेता हूं मैं कि करंट ने राइज किया और अपर बैंड को इसने इस पॉइंट पे टच कर लिया। इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूं पॉइंट ए। तो आपकी जो स्टेटर करंट है, स्टेटर करंट राइज हुई, स्टेटर करंट राइज करके जैसे ही ये अपर बैंड को टच करेगी, जो स्विच है हमारा, द स्विच शुड टर्न ऑफ। तो जैसे ही आपकी स्टेटर करंट बढ़ी, पॉइंट ए पे पहुंची, जो आपका स्विच है इट शुड टर्न ऑफ, और जो हमारी पल्स होगी दैट शुड बी 0। तो अगर हम इससे एसोसिएटेड पल्सेस बनाएंगे, तो जैसे ही आप पॉइंट ए पे पहुंचे, आपने पॉइंट ए को टच किया, तो इस टाइम पे क्या होना चाहिए, आपका स्विच जो है, योर स्विच शुड टर्न ऑफ। तो यहाँ पर एक सिग्नल आएगी जिसकी वजह से आपका जो स्विच है इट विल टर्न ऑफ।
तो आपका स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि स्विच आपका ऑफ है। तो अब क्या हो जाएगा, आपका जो करंट है इट विल डिक्रीज, करंट अब आपकी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आपकी करंट कहाँ पहुंच जाएगी, ये टच करेगी, अभी डिक्रीज हो रही, पहले इंक्रीज हुई स्टेटर करंट, ए पॉइंट पे पहुंची। जैसे इसने ए पॉइंट के अपर बैंड को टच किया तो जो हमारा स्विच है वो ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ होगा तो स्टेटर करंट हमारी कम हो जाएगी। जैसे आपकी स्टेटर करंट कम होगी, ये लोअर बैंड को टच करेगी, जैसे लोअर बैंड को टच करेगी तो इस टाइम पे आपका स्विच वापस ऑन हो जाना चाहिए। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आपका जो स्विच है इट विल टर्न ऑन। सो एट दिस पॉइंट यहां पर आपका स्विच जो है यहां से यहां तक ऑफ था, और इस पॉइंट पे आपका जो स्विच है अब वो ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही आपका स्विच ऑन हो जाएगा, फिर से क्या होगा, आपकी जो करंट होगी इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो फिर से क्या हो जाना चाहिए, अब जो ये पल्स है इट शुड बिकम जीरो। फिर से आप क्या देखोगे कि जो ये पल्स है इट हैज बिकम जीरो, स्विच हमारा ऑफ हो जाएगा। जैसे ही स्विच ऑफ हो जाएगा फिर से करंट हमारी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, और यही लॉजिक हमारा आगे चलता रहेगा। फिर से करंट जैसे ही लोअर बैंड को टच करेगी स्विच शुड टर्न ऑन, ऑन होगा, करंट बढ़ेगी, यहां पर टच करेगी, ये ऑफ हो जाना चाहिए, और ऐसे यही प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी। और हमें पल्सेस मिल जाएंगी फॉर आवर इन्वर्टर। तो यहाँ पर ये ऑफ हो जाएगा, और फिर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जैसे ही आपका स्विच ऑफ हो जाता है, करंट डिक्रीज होती है, लोअर बैंड को जैसे ही टच करता है तो फिर से हम पल्स देते हैं। जैसे ही हम पल्स देते हैं तो हमारा लॉजिक ऐसे होगा कि जो हमारा स्विच है वो टर्न ऑन हो जाएगा और करंट इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास लॉजिक क्या है, लॉजिक इज जो हमारी करंट है, इफ करंट is greater than or equal to the upper band, turn the switch off, turn the switch off. And if current is equal to the lower band, turn the switch on. तो अगर आप एक्चुअल अब यहाँ पर देख रहे हो, करंट जो है आपकी, जो हमें यहाँ पर एक करंट मिल रही है, ये जो करंट है आपकी इसमें रिपल्स हैं, ये देखो, ये ऐसे आपको मिलेगा। तो जो आपकी एक्चुअल करंट अब आपको मिल रही है, ये आपको कुछ ऐसी करंट मिल रही है, इसमें रिपल्स हैं, ऐसी आपको करंट मिल रही है। सो अगर आप देखोगे कि जो आपकी करंट है इट इज रिपल्ड, अगर आपको रिपल्स को कम करना है तो रिपल्स को आप कम कैसे करोगे, रिपल्स को कम करने के लिए ये जो आपका अपर बैंड है और लोअर बैंड है, ये बैंड नैरो होना चाहिए। देखो जितना ये बैंड नैरो होगा, ये जो रिपल्स है ये रिपल्स उतने कम होते जाएंगे। तो जैसे आप बैंड को नैरो करोगे, आप बैंड को नैरो करोगे, आप क्या देख रहे हो, ये रिपल्स भी आपके
कम कम हो रहे हैं जैसे जैसे मैं बैंड को नैरो बना रहा हूँ। तो जैसे जैसे आपका बैंड नैरो होता जाएगा वैसे वैसे रिपल्स भी हमारे कम होते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर अगर हम इस बैंड को नैरो करेंगे तो वैसे वैसे जो हमारे रिपल्स हैं वो भी रिड्यूस हो रहे हैं। देखो यहाँ पर जैसे जैसे हमने बैंड को नैरो किया वैसे वैसे ये रिपल्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो जितना आप इसको बैंड को नैरो करोगे आपके उतने रिपल्स आपके कम होते जाएंगे और मोर विल बी द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। अब जो भी आपको यहाँ पर पल्सेस मिल रही हैं, हमें पता होता है कि हमारे पास एक लेग में दो स्विचेस होते हैं। तो अगर हम एक लेग देखेंगे वहां पर क्या होता है, एक तो आपके पास ऐसे एक स्विच होगा और उसी लेग में दूसरा स्विच भी होता है हमारे पास। तो अब हमें इसमें पल्सेस जो आपको अब ये आपको यहाँ पर ये पल्स, ये जैसे आपका ए फेज था, तो जैसे आपको ए फेज से आपको पल्सेस मिल गई, तो जो हमारा पहला वाला स्विच है उसमें ये वाली पल्स जाएगी और नॉट करके दूसरे वाले स्विच में, क्योंकि एक लेग के दोनों स्विच एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर एक ही लेग के दो स्विच ऑपरेट हो जाएंगे तो कम्यूटेशन फेलियर हो जाएगा, आप सप्लाई को ही शॉर्ट सर्किट कर रहे हो। तो जो आपका एक फेज होता है, ये जो आपकी पल्सेस अब जनरेट हो गई हैं, तो ये पल्स जो होगी इट विल गो टू वन स्विच और दूसरे में इसका कॉम्प्लीमेंट जाएगा, सो दैट दोनों स्विचेस जो हैं वो एक साथ ऑपरेट ना करें। तो यहाँ पर हमने देखा कि हिस्टैरिसीस करंट कंट्रोल में क्या होता है, हमारे पास जो हमें करंट मिलती है दैट इज रिपल्ड। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है ये ज्यादा होगा, करंट में हमारे रिपल्स होंगे, यानी हमारे टॉर्क में भी रिपल्स होंगे। सो दिस इज अबाउट द करंट कंट्रोल्ड इंडक्शन मोटर ड्राइव्स। तो हमने इस स्केलर कंट्रोल ऑफ एसी मोटर ड्राइव्स में देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडक्शन मोटर, वर्किंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर, कैसे एक इंडक्शन मोटर वर्क करता है, टॉर्क की इक्वेशंस देखी ऑफ एन इंडक्शन मोटर। फिर हमने बहुत सारी स्केलर कंट्रोल स्ट्रेटेजीज देखी, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, रेजिस्टेंस कंट्रोल, स्टेटर करंट कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, वी बाई एफ कंट्रोल का हमने लॉजिक देखा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। आफ्टर दैट हमने देखा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वी बाई एफ कंट्रोल ऑफ एन इंडक्शन मोटर ड्राइव। तो यहाँ पर ओपन लूप कंट्रोल हमने देखा, टाइप ऑफ इन्वर्टर्स जो हम यूज कर सकते हैं फॉर वी बाई एफ कंट्रोल, वीएसआई स्टेप इन्वर्टर कैसे वर्क करता है, वीएसआई पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर कैसे वर्क करता है, और कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं फॉर अ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर ड्राइव। फिर हमने देखा करंट सोर्स इन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर ड्राइव। इसके बाद हमने देखा क्लोज लूप वी बाई एफ कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर ड्राइव, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या थी, इसकी एडवांटेजेस क्या थी। हमने फ्लक्स एंड टॉर्क कंट्रोल देखा, करंट कंट्रोल इंडक्शन मोटर ड्राइव्स देखा। तो इसी के साथ जो हमारा स्केलर कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर ड्राइव्स है वो खत्म होता है। अब स्केलर कंट्रोल से अब हमें नेक्स्ट क्लास में जाना है इनटू वेक्टर कंट्रोल। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे।